हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हम हमने इसके पहले वीडियो में, ये चौथा वीडियो है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के। हमने तीसरे वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, मतलब उसके बेसिक्स पढ़े। और अब यहाँ पर हम नेफ्रॉन को डिटेल में और उसके अंदर तक जाकर पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल इज इक्वल टू माल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि आप 10वीं में पढ़ते हो कि बोमांस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम माल्पीजियन ट्यूब्यूल या फिर रेनल कैप्सूल ऐसा बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक बार आप रिवाइज करो कि ग्लोमेरुलस और बोमांस कैप्सूल, ये दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम माल्पीजियन ट्यूब्यूल या फिर रीनल कैप्सूल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोमान कैप्सूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी मतलब डिस्टिल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? बहुत ज्यादा नाम हो गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब मैं धीरे धीरे सब करके आपको सब समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पे? बोमांस कैप्सूल, ठीक है। बोमान कैप्सूल याद रहेगा। बोमांस कैप्सूल याद रखो। सबसे पहला पार्ट है ये नेफ्रॉन का, ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। उसके बाद पीसीटी, प्रोक्सीमेटेड प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आपको यहाँ पर नेफ्रॉन की डायग्राम में बना के बता दूंगा इन द सेंस, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आपने देख लेना है वहां पर प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या रहता। तो प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या रहता? प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एग्जैक्ट बोमान कैप्सूल के बाजू में रहता। और प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता? नजदीक। क्या होता? नजदीक। प्रोक्सिमल का मतलब नजदीक, और डिस्टल का मतलब दूर। तो प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब जो बोमान कैप्सूल के नजदीक है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ एनले फिर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड के ट्यूब के बाजू में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ एनले। मैं डायग्राम में आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद क्या है? डीसीटी। अब डीसीटी का मतलब क्या होता है? डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब, डिस्टल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस पे है जो, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास में है, ठीक है, जो पास में है। पीसीटी मतलब जो पास में है। और कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब ऐसा उसको गोल गोल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गोल गोल किया हुआ है, उसको कन्वुलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वुलेटेड मतलब प्रोक्सीमेटेड कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब ऐसी ट्यूब्यूल जो पास में है, कन्वुलेटेड है और ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले किसके बाद है? पीसीटी के बाद। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या है? लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद क्या है? डीसीटी। डीसीटी मतलब जो डिस्टेंस पे है, कन्वुलेटेड है और ट्यूब्यूल लाइक है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और सबसे आखिरी में क्या आता? कलेक्टिंग डक्ट। उसका नाम ही बोल रहा है हमको। कलेक्टिंग मतलब जमा करना, और डक्ट मतलब डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो यूरिन को कलेक्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये होगा हमारा नेफ्रॉन के पूरे पार्ट। सबसे पहले क्या आएगा? बोमान कैप्सूल, जो कैसा रहता? गोल रहता और टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आएगा? डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद अब लूप ऑफ हेनले सबके बारे में तो देख लिया हमने, सबके स्ट्रक्चर भी देख लिए। उसके बाद लूप ऑफ हेनले कैसा रहता? तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का रहता है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो ऐसी रहती है, क्या देखो, हेयर पिन मतलब क्या? जो बालों को लगाते हैं हम, पिन, जो लड़कियां बालों को लगाती है ना, वो ऐसा दिखता है, देखो, ऐसी पिन लाइक स्ट्रक्चर रहता, उसको हम क्या बोलते हैं? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है हमको। कौन दिखता है? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये कैसा रहता? नेक्स्ट टू पीसीटी। मैंने बोला था आपको कि पीसीटी के बाजू में क्या रहेगा? लूप ऑफ हेनले रहेगा। तो लूप ऑफ हेनले उसके बाजू में रहता है। इसमें दो लीम रहते या फिर दो पार्ट रहते। क्या रहता? दो लीम रहेंगे या फिर दो पार्ट रहेंगे। एक मिनट, मैं वीडियो देख लेता हूँ, चल रहेगा। हाँ चल, ठीक है। तो इसको कितने लीम रहते हैं? यहाँ पर हमको दो लीम देखने को मिलेंगे, एक असेंडिंग लिंक और एक डिसेंडिंग लिंक, ठीक है। असेंडिंग लिंक कैसा रहता? जो ऊपर चढ़ने वाला है, और डिसेंडिंग मतलब जो नीचे आने वाला है। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला होता, आपने पढ़ा होगा ना। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ नंबर्स को, पहली दूसरे में पढ़ते हैं हम वो लोग, ठीक है। तो
असेंडिंग मतलब ऊपर, असेंडिंग ए से याद रखो, ऊपर जाने वाला, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, नीचे आने वाला। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। तो डिसेंडिंग लीफ और असेंडिंग लीफ हमको लूप ऑफ एनले में देखने को मिलता है। आपको फिगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद टू लीफ देख लिया हमने, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट क्या है? इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब रहती, कैसी ट्यूब रहती? स्ट्रेट, मतलब ऐसे ट्यूब रहती। ठीक है, और डक्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन किडनी, डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन किडनी ओपन इनटू इट, मतलब जो डिस्टिल कन्वुलेटेड ट्यूब है वो क्या क्या करते, इसके अंदर खुल जाते। किसके अंदर खुल जाते? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाते। अब डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल गया, मतलब यूरिन जो है वो क्या हो गई, इसमें कलेक्ट हो गई। किसमें कलेक्ट हो गई? डीसीटी में कलेक्ट हो गई, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो गई। किसके जरिए? डीसीटी के जरिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? कलेक्टिंग डक्ट देखिए हमने। उसके बाद मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है मतलब ग्लोमेरुलस और बोमांस कैप्सूल से मिलकर जो बनी हुई है, वो दोनों को मिलकर जो बनी हुई है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल है। पीसीटी मतलब, आप बोलो क्या होता है? पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो पास में है और कन्वुलेटेड है और ट्यूब्यूल के जैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीसीटी। डीसीटी मतलब जो दूर है, कन्वुलेटेड है और ट्यूब्यूल के जैसी है, उसको क्या बोलते हैं हम? डीसीटी। उसके बाद सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन देखा, मैंने पहले बताया था आपको कॉर्टिकल क्या होता है और मेडुला क्या होता है। तो कॉर्टिकल का मतलब क्या होता है? ये नहीं आता अपने को, चलो ठीक, ये ट्रिक से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अपने को मेडुला तो समझ में आ रहा है ना। मेडुला मतलब मिडल, मिडल मतलब अंदर वाला है। तो ये अंदर का रीजन है और ये बाहर का रीजन है, यहाँ से हम ऐसा समझ सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको पिछले वीडियो में, आई थिंक वीडियो नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, तो वहां से जाके आपको देख लेना। तो पीसीटी प्लस डीसीसी सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन, मतलब जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये कहाँ पर रहेंगे? बाहर के रीजन में रहेंगे। बाहर के रीजन में नेफ्रॉन में हमको देखने को मिलेंगे। वेयर एज लूप ऑफ एनले, जो लूप ऑफ एनले है वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? मेडुला रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? मेडुला रीजन, मतलब मिडल के रीजन में नेफ्रॉन के हमको ये देखने को मिलता है। इतना समझ में आ गया? जो जो इम्पोर्टेंट बोला हुआ है, इसमें से नीड में कुछ भी पूछ सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। जितना भी पढ़ाया है वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा वाइटल चैप्टर है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इम्पोर्टेंट रहना मांगता ही है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना नोट कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आया वो आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट कर लो, मैं फिर मिटा देता हूँ। इसके आगे का हम देखते हैं अब क्या है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अब यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो दो टाइप के नेफ्रॉन हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के नेफ्रॉन यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेंगे। एक कौन से? एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या रहते हैं? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ एनले इसमें बहुत शॉर्ट रहता है। कैसा रहता है? लूप ऑफ एनले इसमें शॉर्ट रहता है। लूप ऑफ एनले क्या है वो मैंने बता, अब आपने इसके पहले ही पढ़ चुका है कि लूप ऑफ एनले क्या है। हेयर लाइक पिन, हेयर के पिन के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले हमको देखने को मिलता है। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला और डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला। ठीक है, तो लूप ऑफ एनले इज टू शॉर्ट। कैसा रहता है यहाँ पर? लूप ऑफ एनले कैसा रहता है? टू शॉर्ट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो यहाँ पर लूप ऑफ एनले कैसा रहेगा? टू शॉर्ट रहेगा, और एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, मतलब जो मेडुला है, मेडुला क्या है पढ़ा है? मेडुला क्या है? तो मेडुला मतलब जो मिडल पार्ट है, जो सेंटर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, उसमें वो बहुत कम जाया हुआ रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा, लेकिन रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन नाम दिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जो कॉर्टेक्स में ज्यादा है और मेडुला में कम है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे का नाम क्या है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी क्या नाम आया? मेडुलरी है, मतलब लूप ऑफ एनले इज वेरी लॉन्ग, रन डीप इनटू द मेडुला, मतलब ये मेडुला के बहुत अंदर तक जाएगा, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमको कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी में ज्यादा देखने को मिलते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमको किडनी में
कम देखने को मिलते हैं। समझ में आया? सम ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब यहाँ पर से हमको एनसीईआरटी की ये लाइन समझ में आती है। उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है? इट्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। कैसा कैपिलरी नेटवर्क है? फाइन कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के आसपास। अराइज फ्रॉम इफ्रंट आर्ट्रियोल। कहां से अराइज होते हैं? इफ्रंट आर्ट्रियोल। अब इफ्रंट आर्ट्रियोल क्या है वो हमने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से देख लिया है। उसके बाद ऑफ ग्लोमेरुलस, अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझाना जरूरी है। तो मैं ये समझाऊंगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो अराउंड द रीनल ट्यूब, मतलब रीनल ट्यूब के आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा? एक अराइज फ्रॉम इफ्रंट आर्ट्रियोल ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब रीनल ट्यूब के आसपास हमको इफ्रंट आर्ट्रियोल जाते हुए दिखेगी। क्या दिखेगी? इफ्रंट आर्ट्रियोल जाते हुए दिखेगी। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस को भी इनक्लोज करेगी, ठीक है। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनलेस लूप, मतलब ये हेनलेस लूप है। देखो यहाँ पर ये है हेनलेस लूप, ठीक है। आपको दो पेन से समझाता होगा, दिख रहा है क्या इनको? कैमरा छोटा है ना अपना, इसलिए मैं वो करता हूँ। तो ये लूप ऑफ हेनले क्या है? लूप ऑफ हेनले। तो जो एक वेसल्स रहेंगी, रीनल ट्यूब्स रहेंगी, वो कैसे जाएंगे? इसके पैरेलल जाएंगे। कैसे जाएंगे? पैरेलल जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल से क्या है? ब्लड वेसल। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है? वासा रेक्टा अपसेंड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहते हैं, जो छोटे नेफ्रॉन रहते हैं, जो मेडुला में बहुत कम जाए हुए रहते हैं, उसमें हमको वासा रेक्टा देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब वासा रेक्टा हमको कहां पर देखने को मिलेगा? सिर्फ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2026 25 सॉरी, नीट 2025 एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना आप दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।